नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे हम लोग चैप्टर 11 की, यानी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 11 में आज बात होगा 11 में शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ऑलरेडी मैं पहले कई कैंडल्स के बारे में वीडियो बना चुका हूं, जिनका छूट गया है। जो अलग अलग कैंडल्स के बारे में जानना चाहते हैं वो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, तो शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, नहीं होता है, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। कब हमको एंट्री लेनी है, कब एसएल बनाना है, ये सारा का सारा हम लोग आज जानने वाले हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो पहले से जानते हैं वो भी देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को अच्छा लगेगा तो करोगे लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका ये जो नोट्स बनाता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, सिर्फ डाउनलोड करके निकल मत जाना, पहले ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद मैं वो लिंक उसका पीडीएफ कॉपी वहाँ डाल दूंगा। हाँ, ऐसा है कि ये वीडियो आज बना रहा हूँ तो पीडीएफ कॉपी मैं 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद भी डालता हूँ, जब मुझे टाइम लगता है, क्योंकि उसको पीडीएफ थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके फिर मैं डालता हूँ, ताकि आप उसका नोट्स वगैरह बना सको। साथ में जो मेरे व्यूज़ वगैरह होते हैं किसी स्टॉक्स के प्रति या निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्रति, तो वो भी मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। चलिए, तो शूटिंग स्टार के बारे में जान लेते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल एक, आप जानते ही हो कि जो बियर्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा फेवरेट कैंडल है। इस तरह का वो कैंडल होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो बॉडी होता है वो नीचे की ओर होता है। जो कैंडल बनेगा उसका जो ये बॉडी होगा नीचे की ओर होगा। जो विक होगा वो बॉडी से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है जी, कितना बड़ा होगा? 2 गुना। हो सकता है कि साइड में थोड़ा सा यहाँ पे जब लो लगाए तो इसका विक और ऊपर थोड़ा जाके क्लोज करे, तो ऐसा भी हो सकता है, और बिना विक के भी हो सकता है। और कलर कोई मैटर नहीं करेगा, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा वो मैं आपको आगे चार्ट में बताने वाला हूँ, और कब हमको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, और बियरिश रिवर्सल ये बताता है कि अब मार्केट जो है वो बियरिश रिवर्सल होने वाला है। यानी मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, अब वहाँ से डाउन ट्रेंड पे आने वाला है मार्केट। कलर मैटर नहीं करेगा, ये याद रखना है आपने कि इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। दूसरा कि थोड़ा बहुत विक निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये शूटिंग स्टार ही है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार जो है ना वो इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होता है, बट इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी मैं आपको आगे चार्ट में बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं चार्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी एंट्री एग्जिट और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नोट्स बनाता हूँ तो बढ़िया से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो एक थ्योरी पार्ट भी कर लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में सिंपली जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि एक शूटिंग स्टार के कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बियरिश रिवर्सल के लिए बना जाता है। मतलब कि जब मार्केट ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, और तब ये टॉप पे बनेगा। कहाँ बनेगा? टॉप पे। अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए और ये टॉप पे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे बन जाएगा। अभी चार्ट में पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और इसका जो ये बॉडी है ना, इसके 2 गुना विक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, देखो प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल में ये है कि लिखा हुआ है कि 2 गुना हो सकता है, 2 गुना से 3 गुना भी हो जाए, या फिर थोड़ा सा कम भी हो, तो भी हम उसको शूटिंग स्टार देखेंगे। मतलब एंट्री एग्जिट वो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लेंगे। और आपको भी अगर कोई डाउट होता है तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताओगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसको आप ये भी जान लो कि ये जो है, ये इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने इसका कंट्रोल अब लॉस्ट कंट्रोल हो गया। मतलब मार्केट जो है वो बायर्स के हाथ से निकल चुका है, और यहाँ पे जो अब सेलर्स हैं ना वो हावी होने वाले हैं, और पूरी तरह से डाउन ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, लेकिन क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और कब एंट्री करनी है, ये अभी पूरा निकल मत जाना, अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। टास्क एरिया में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये जानो कि एक कौन सा चल रहा है पैटर्न चल रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, तो कैंडल बनते जा रही हैं, अप ट्रेंड चल रहा है। अब ये देखो अप ट्रेंड जो चल रहा है ना, ये इंट्राडे का अप ट्रेंड हो सकता है डेली का अप ट्रेंड हो। और तभी वहाँ पे आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन गया है, और उसके बाद क्या होगा? कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन हर बार क्या डाउन ट्रेंड शुरू होगा वो मैं चार्ट ऐसे से आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको पता लगेगा कि डाउन ट्रेंड क्या होगा या नहीं होगा, एंट्री कैसे करनी है वो चार्ट पे पता लगेगा। यहाँ पे देखो
क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, मार्केट कैसे अप ट्रेंड है, और यहाँ क्या हो गया, इस कैंडल के बाद आपका हो गया डाउन ट्रेंड, इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड होगा। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे मैं आपको अच्छा से समझाता हूँ, चार्ट पे आप लोग को अच्छा से समझ में भी आएगा। देखो रिलायंस का यहाँ पे चार्ट बनाया आपके लिए, तो ये यहाँ पे आप देखो, मैं ऐसा नहीं कि मुझे बहुत जगह पे ये दिखता है, लेकिन मैं वैसा निकालता हूँ जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा बन जाए और आपको एंट्री वगैरह एग्जिट वगैरह में आपको समझ में भी आए, तो इसलिए मैं वैसे चार्ट को लेकर आता हूँ ताकि आपको एंट्री एग्जिट प्रॉपर समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है आपका ग्रैबस्टोन डोजी, जो ये बताता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो एक तो एंट्री ये भी देता है, और ग्रैबस्टोन डोजी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई बटन में लिंक है, जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हो, और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ग्रैबस्टोन डोजी तो दे ही रहा है यहाँ पे एंट्री। उसके बाद 2 दिन के बाद क्या होता है कि एक शूटिंग स्टार भी बन जाता है मार्केट, मतलब बायर्स यहाँ ना दम दिखा के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल क्या ना, आफ्टर द डे मतलब एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, वो अपना लॉस्ट कंट्रोल जो है वो लॉस कर जाते हैं, और यहाँ पे बंद यहाँ पे होता है। लेकिन इसकी एंट्री कहाँ होगी, देखो अगर आप इस कैंडल के आधार पे, ये जो कैंडल यहाँ पे है, इस कैंडल के आधार पे, यानी शूटिंग स्टार ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसके आधार पे एंट्री लोगे तो नियम के हिसाब से चलना है आपको। और नियम ये कहता है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जब लो ब्रेक होके नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर जाए, ठीक है, तो अगला कैंडल ये जो है ये तो ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो यानी ये तो एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ पे हमको एंट्री करना ही नहीं है। अब हमको एंट्री कहाँ करना है, एंट्री हमको करना है इस वाले कैंडल पे, ये जो आपको दिख रहा है ये रेड वाला कैंडल, ये रेड वाले कैंडल पे हमको एंट्री करना है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दूं। ठीक है, चार्जिंग पे लगा दिया है। तो अब देखो आपको एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री करनी है जब ये कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए। ये जो है डेली का है, ठीक है, ये डेली का है, डेली एक दिन का एक कैंडल है। तो ये वाले कैंडल पे यहाँ जो क्लोजिंग मिली हमें, यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी। और एसएल क्या होगा, अगर आप शूटिंग स्टार को देखोगे तो आपका एसएल ये होगा। चूंकि इसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूँ, कहने का आप कह सकते हो कि लॉजिक इसका यहीं पे लगा लूंगा तो एसएल तो नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि इसके पीछे कुछ कैंडल्स है और उसका हाई ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो हम इसका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। आप शूटिंग स्टार कैंडल का तो लगा ही सकते हैं, लेकिन देखिए अगर ऐसा होता कि जैसे ये कैंडल इस तरह से बना होता और यहाँ पे ठीक ऊपर ही शूटिंग स्टार कैंडल बन गया होता, तब तो ऐसा लगा लेते एकदम बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर कुछ एक कैंडल है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से ऊपर गया रिजेक्शन, फिर गया रिजेक्शन, तो बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो आप उस एरिया को वो टेस्ट करने के लिए दोबारा भी जा सकता है। तो इसीलिए एसएल सेफ वही रहेगा ऊपर वाला। लेकिन अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल थोड़ा सा और ऊपर बना होता तो आप शूटिंग स्टार कैंडल का भी हाई जो है उसको स्टॉप लॉस लगा सकते थे। आई बात समझ में आपको। ये शूटिंग स्टार कैंडल को आपने क्लोज होने देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो कि हाँ आप 10 दिन 20 दिन पैसा इसमें छोड़ के देखना चाहते हो, तो आपको एंट्री ये वाला जो रेड कैंडल बना है ना, ये कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। जब ये इसका आप BTST ट्रेड ले सकते हो, और उसके बाद फिर वेट करना है यहाँ का एसएल लगा के, या फिर आप स्मार्ट हो तो यहाँ का भी एसएल लगा सकते हो, जैसा भी मर्जी करो। बिगनर्स वगैरह भी यहाँ का भी लगा सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा ये रहेगा क्योंकि इसके पीछे कुछ कैंडल्स है। तो ये एसएल लगा के आपने, इसके पीछे कोई कैंडल नहीं होता ना तो मैं नहीं बोलता, तो यहाँ पे एसएल लगाया और देखा। अब आप देखो फिर आपको क्या शानदार टारगेट मिलता है। कुछ एक दिन लगते हैं लेकिन टारगेट तो मिल जाता है, तो पेशेंस रखने का जरूरत है। अब यहाँ पे एंट्री लेते तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर ऊपर गया, तो आपको लगता है यार ये तो मैंने एंट्री यहाँ ली है, ये तो यहाँ पहुँच गया, मतलब हमारी एंट्री हो रही है लगभग 2540 रुपये में, और यहाँ तो एंट्री जो है ये पहुँच गया भैया आपका 2640, मतलब 60-70 रुपये ऊपर चला गया। तो इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना एसएल देना पड़ेगा आपको। ऐसा तो 100% नहीं है कि हर बार ये शूटिंग स्टार चलेगा ही, 70% केसेस में चलता है। लेकिन आप जब शूटिंग स्टार को ट्रेड करोगे तो हर शूटिंग स्टार कैंडल को ट्रेड करना पड़ेगा आपको।
हालांकि कुछ लॉजिक्स भी समझना है, पीछे के रेसिस्टेंस वगैरह को भी देखना है कि क्या कोई रेसिस्टेंस वगैरह ऊपर है या नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट तो नहीं है, ये सब भी देखना होता है। ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं, ठीक है। अब आप देखो इन्फोसिस में देखो, अब इन्फोसिस को ध्यान से देखो। अभी ये चार्ट ही लेकर क्यों आया, मैं ऐसे चार्ट भी लेके आ सकता था ना कि जिससे टारगेट मिलता ही है। अब ये देखो यहाँ से क्या है ना कि अप ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और शूटिंग स्टार कैंडल पे अब ध्यान से देखो क्या यहाँ एंट्री बनती है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हमको एंट्री लेनी है, तो ये वाला कैंडल इसके नीचे खुलता तो है लेकिन इसके नीचे एंट्री नहीं देता। और कई लोगों ने सोचा कि चलो शूटिंग स्टार बन गया है तो मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, तो वो तो यहाँ तक वो इतना देर रह नहीं पाते क्योंकि उनको सोच समझ के बिना एंट्री लिया और वो फिर यहाँ पे कट कर देते पोजीशन, एसएल पक्का होना था। तो ये जो चीज़ है ये भी ध्यान रखनी है आपको कि एंट्री, पहले भी मैंने बताया कि जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ डेली चार्ट के लिए। तो यहाँ तो क्लोजिंग हुआ नहीं, ये भी ग्रीन कैंडल, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर बड़ा गैप अप, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो अब आप शूटिंग स्टार को लेके कर सकते हो। और यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ग्रेवस्टोन डोजी भी यहाँ पे एक बना है ऊपर में, तो ये कुछ कन्फर्मेशन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और शूटिंग स्टार तो यहाँ था ही, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा शूटिंग स्टार को तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और लॉजिक के हिसाब से देखोगे कि शूटिंग स्टार के आसपास ये दो कैंडल, यानी यहाँ पे थोड़ा देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया था 2-4 दिन, तो इस एरिया को हम लोग एंट्री पॉइंट बना सकते हैं कि ये हमारा एंट्री होगा, ठीक है। और ये शूटिंग स्टार को एसएल बना सकते हैं या फिर ये वाला एसएल, बढ़िया सबसे बढ़िया ये वाला एसएल रहेगा, उसको देखो आपको टारगेट मिलता है। तो पेशेंस की चीज़ है, पेशेंस की चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो, जो आपको लगता है कि यहाँ हैमर बन गया है, शायद इसके ऊपर जाएगा कैंडल, ठीक है, या इस स्निपिंग टॉप के थ्रू लग रहा है आपको, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लो, तो कम से कम इतना बड़ा टारगेट तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई टॉप पर बेचेगा और बॉटम पे ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा आप, अब मान लो कि यहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी ली हुई है या आपने 500 क्वांटिटी ली हुई है, तो कुछ क्वांटिटी निकाल दो, प्रॉफिट में कुछ ना कुछ धीरे धीरे क्वांटिटी निकालते रहो, ठीक है ना। बैठे रहोगे मैं इकट्ठा निकालूंगा तो स्टॉक पलट जाएगा और आपका सारा लॉस में चला जाएगा। जब लॉस में हो तब आपको वेट नहीं करना है, तब भाग जाना है। यही है स्टॉक मार्केट का फंडा। चलिए नेक्स्ट, आईसीआईसी शूटिंग स्टार कैंडल देखो, ये एक तो पहले से ये नीचे था, ऊपर से गैप अप खुला, सीधे अगले दिन गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद बड़ा सा कैंडल बनाता है, लेकिन उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनता है। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे इसके नीचे ये क्लोज हुआ, अब देखो तुम सोचोगे कि इतना बड़ा कैंडल तो मिस हो गया, अरे मिस हो गया तो क्या हो गया, इतना बड़ा टारगेट भी तो मिलेगा। यही तो लालच में लोग फंस जाते हैं, ऐसे ही तो ट्रैप करवाते हैं वो लोगों को, सेलर्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। बायर सेलर जो होते हैं ना, बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो आप लोग को, रिटेलर्स को जिंदा नहीं रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कि मार्केट में जो तुम पैसा लेके आओ ना, मार्केट में छोड़ के जाओ, कि तुम्हारे पैसे पर तुम्हारा हक नहीं है, मार्केट का हक है। लेकिन तुम सीखोगे, समझोगे, जानोगे तो मार्केट का पैसा तुम अपने घर लेके जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ एक फीस तो मार्केट को देना ही पड़ेगा। सबने दिया है, जो बड़े ट्रेडर बनते हैं ना आज के डेट में, जिनका बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, सबको देना पड़ता है। मुझे भी देना पड़ा है और आगे भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दूंगा मैं उतना ही जितना मैं देना चाहता हूँ, और लूँगा उतना ही जितना तुम दे दोगे। मैं फिक्स नहीं करने वाला कि मैं इतना ही लूँगा, जितना दोगे मेरा झोली खाली पड़ा हुआ है भाई, डालते जाओ। लेकिन जब मांगोगे तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उतनी है भैया, मैं उतनी ही में निकल के बाहर निकलने वाला हूँ। शूटिंग स्टार को यहाँ पे ट्रेड करो, समझ गए होगे कैसे एंट्री लेनी है, क्या एग्जिट करना है। सिंपली इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये वाला रखा आपने एसएल, और ये देखो धीरे धीरे करके टारगेट मिला। अब यहाँ पे निकल जाओ, थोड़ा ऊपर जाने लग गया है तो यहाँ पे निकल जाओ, थोड़ा सा टारगेट मिलेगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल दो, फिर डाउन साइड हो, फिर यहाँ निकाल दो। तो इस तरह से ही आप मार्केट में काम काज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट है आपका आईसीसी बैंक का। देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों साथ में चला है। तो यहाँ पे मैं ऐसे चार्ट लेकर आता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। तो यहाँ से आप देखोगे अप ट्रेंड है, फिर आप सोचोगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है और फिर एक अप ट्रेंड है। तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। देखो यहाँ पे, यहाँ से पहले चूँकि क्या हुआ, क्यों ऐसे चार्ट लेके आता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ से यहाँ गया, ये एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ पे देखो रिजेक्शन, फिर यहाँ गया रिजेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ गया रिजेक्शन, और ऊपर से बन गया एक शूटिंग स्टार कैंडल। तो अब तो यहाँ पे एंट्री बनती है ना, शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा वहाँ पे क्लोजिंग, वहाँ पे एंट्री ले लो और ऐसे लगा दो शूटिंग स्टार का, या एक कंसोलिडेट यहाँ से हो रहा है तो एक यहाँ का ऐसे लगा के एंट्री बनाओ आप।
तो इस तरह से भी कामकाज किया जा सकता है। तो ये सब एक्सपीरियंस का गेम है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं, जो हमारे काफ़ी लोग जो वेट कर रहे होंगे बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग काम करते ज़्यादातर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप अप ट्रेंड देखोगे तो आपको आधा घंटा से ज़्यादा का अप ट्रेंड होना चाहिए। 1 घंटा का हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे यहाँ पे 13:30 से लेके 14:30 यानी लगभग 1 घंटा का अप ट्रेंड है, और उसके बाद एक यहाँ शूटिंग स्टार बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 घंटा वैसे ही चलता रहता है, और पूरा मार्केट जब तक क्लोजिंग टाइम तक पहुँचता है तब तक गिरावट इसमें आती रहती है। तो एक बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता है। और इंट्राडे के अंदर में आप चाहो तो रिस्क, चूँकि इंट्राडे में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो आप जैसे ही इसके नीचे यहाँ पे हो तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। बट आप सेफ खेलना चाहते हो तो ये कैंडल को क्लोज होने दो, जैसे ही इस कैंडल को क्लोज हुआ इसके नीचे एंट्री लो, और ये शूटिंग स्टार का आपका एसएल रहेगा। तो उसी तरह से कामकाज यहाँ पे भी कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी का, ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ देखो लिख दिया है मैंने, नोट्स में भी लिखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए लगभग 1 घंटे का रैली है, उसके बाद फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, इसका एसएल लगाओ, और इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिला यहाँ पे एंट्री ले लो, और ये पहला 2 ये कैंडल मिला। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर दिन ये मिलेगा ही, हर दिन ये देगा ही, ऐसा नहीं है कि, लेकिन देखो यार 6 बार 7 बार तो दे दिया ना। मैं कहता हूँ 55 में 10 बार आपने देखा, 5 बार ही दिया तो भी आपको प्रॉफिट है। वैसे होता नहीं है 5 बार में, ये कम से कम 6-7 बार बनता है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि 5 बार आपको ये स्टॉप लॉस देता है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, बहुत छोटा, और आपका टारगेट कितना है, ये देखो टारगेट तो देखो आप, ये एसएल है, यहाँ से यहाँ एसएल है, और ये देखो आपका ये शानदार टारगेट है। तो कितना बड़ा है ये टारगेट, है ना टारगेट। तो इसीलिए कहा था कि स्टॉप लॉस मांगे मार्केट, भैया यही मेरा स्टॉप लॉस है, भैया ये ले लो, लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएल देना आप सीख लो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह या मार्केट वगैरह के सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। इसका जो नोट्स है, पीडीएफ का जो नोट्स मैं बनाऊंगा वो अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और फिर वही आप सबसे रिक्वेस्ट कि चैनल नया है, आप सभी का मोटिवेशन चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो तो बस क्लिक करना है सब्सक्राइब वाले बटन पे, डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।